अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ टू क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर। जी हाँ, फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स के 4th लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हमने इफेक्टिवली अपनी गिग को फाइवर पे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइवर को ओपन करके अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। इसके लिए आप टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करें और प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। जो ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ न्यू गिग। अभी तक आपने कोई गिग क्रिएट नहीं की, सो आपके सामने ये ब्लैंक नजर आ रही होगी। क्रिएट अ गिग पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली ब्लैंक विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी गिग को क्रिएट करना है। यहां पर सबसे पहले आ रहा होगा गिग का टाइटल। जी हाँ, गिग का टाइटल आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। गिग का टाइटल डिपेंड करता है आपकी निश पे। जैसी आपकी निश होगी और जो सी सर्विसेज आपने ऑफर करना होगी आप उसी से रिलेटेड अपनी गिग क्रिएट करेंगे और अपने टाइटल में भी उसके कीवर्ड्स ऐड करेंगे। सो मेरी यहाँ पर निश है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दूंगा, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च की। सो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर अपना टाइटल लिखूंगा। टाइटल होता क्या है, हम यहाँ पर ये देखें, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे हमने फाइवर पे अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग को सर्च किया तो ये देखें यहाँ पर रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये देखिए, आई विल डू अमेज़न FBA प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च, आई विल डू अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल। ये जो फर्स्ट टैगलाइन नजर आ रही होती है ये आपका गिग टाइटल होता है। सो आपने अपनी निश के रिलेटेड इसमें कीवर्ड्स ऐड करना होते हैं ताकि जैसे ही कोई बाय प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज लेना चाहे और यहाँ पर आके सर्च करे तो उसको ये वाले सेलर्स नजर आते हैं। सो आपने अपने गिग टाइटल को बहुत ही केयरफुली चूज करना है ताकि वो आपकी निश को भी प्रेजेंट करता हो। सो यहाँ पर हम अपना टाइटल लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं अपने गिग का टाइटल ऐड करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपनी गिग का टाइटल ऐड कर दिया, आई विल डू अमेज़न FBA प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल। यहाँ पर मेरी गिग का टाइटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन होगी, मैंने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा कि किस निश के रिलेटेड मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। आप अपनी निश के रिलेटेड कैसे कैटेगरीज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी नजर नहीं आ रही तो सिंपली आप अपनी निश के रिलेटिव फ्रीलांसर्स को चेक करें। यहाँ पर कोई भी रैंडमली आप देख लीजिए, जैसे कि आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जो ही मैंने इस बंदे की गिग ओपन की, यहाँ पर ये देखें बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट रिसर्च, इन कैटेगरीज में मुझे अपनी निश मिल जाएगी। सो मैं बैक पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, स्क्रॉल डाउन किया, मुझे यहाँ पर बिजनेस मिला जैसे कि मैंने वहां से देखा था, और सिलेक्ट कैटेगरी में मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट कैटेगरी में ई कॉमर्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने ई कॉमर्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया, मेरे पास नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी सर्विस टाइप आप दे रहे हैं। सो मैं यहाँ पर देखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रोडक्ट रिसर्च पे मैं क्लिक कर लूंगा। सर्विस सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है किसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। यहाँ पर मैंने ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर लिया, बिजनेस, यहाँ पर आप कोई भी रैंडमली 2 और 3 इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पर ये मैंने अपनी 2 इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया। इंडस्ट्री को ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट आ रही ऑप्शन प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपनी ये सर्विसेज देंगे उसको भी आपने ऐड करना होगा। सो आप प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। जो ही आपने क्लिक किया आपके सामने ये देखें यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आ गए। यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर आप 3 प्लेटफॉर्म एटलीस्ट आप चूज कर लिए। सबसे पहले आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, सो अमेज़न, अलीबाबा से आप सोर्सिंग वगैरह भी करते हैं, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से रिलेटेड कोई और भी यहाँ पर ई कॉमर्स के रिलेटेड प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, ईबे वगैरह। फाइन, यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हमने चूज कर लिए। इसके बाद आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, आप लैंग्वेज पे क्लिक करें। यहाँ पर आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। फाइन, यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आपने इंग्लिश को ऐड किया। फाइन, जब आपने ये अपना टाइटल, कैटेगरी, सर्विस टाइप और गिग मेथड डाटा अपना ऐड कर लिया जिसमें इंडस्ट्री, प्लेटफॉर्म और लैंग्वेजेस वगैरह थी, यहाँ पर आपने अपनी सर्विस, अपनी निश के रिलेटेड टैग्स ऐड करने हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। सो आपने अपनी निश के रिलेटेड बहुत ही केयरफुली इनको ऐड करना है। सो जो ही कोई बंदा इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा आपकी गिग उसके सामने आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर टैग्स ऐड करूंगा। एंटर
का बटन दबाएंगे आपका टैग ऐड हो जाएगा। जो ही आप टाइप करने के बाद एंटर का बटन दबाते हैं तो आपका टैग ऐड हो जाता है। जो ही आप अपने टैग्स को भी ऐड कर लेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगी, जो कि प्राइसिंग, स्कोप एंड प्राइसिंग। ये आपने अब यहाँ पर ऐड करनी होगी। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर एक ही बेसिक प्राइस की लिस्ट नजर आ रही होगी। आप इसको यहाँ पर ऑफर पैकेजेस में जाके इसको इनेबल करके, गॉट इट, आपके पास 3 पैकेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आप 3 डिफरेंट टाइप की 3 डिफरेंट पैकेजेस वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। सो आपने अपनी प्राइसिंग को भी बहुत केयरफुली यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर आप अपने पैकेज का नाम रख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन देना होगी सेकंड ऑप्शन में, डिलीवरी टाइम, एंड यहाँ पर आपने कितनी प्रोडक्ट यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर देना होगी। सो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने तीनों पैकेजेस को ऐड करते हैं। पैकेज का नाम लिख लेता हूँ 1 प्रोडक्ट हंटिंग। मैंने अपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस का नाम रख लीजिए। यहाँ पर 1 प्रोडक्ट की रिसर्च, 2 प्रोडक्ट्स की एंड 4 प्रोडक्ट्स की डिफरेंट पैकेजेस हैं। यहाँ पर मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन डाल दी। मैंने इस पैकेज की डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड कर दी कि इस पैकेज में मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करके दूंगा, प्राइसिंग एंड कंपेटिटर एनालिसिस, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन, टॉप 10 कीवर्ड्स भी आपको इसके साथ इसी पैकेज में दूंगा और एक स्टैंडर्ड सप्लायर भी इसमें दूंगा। इसी तरह मैंने सेकंड पैकेज एंड प्रीमियम पैकेज की भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। यहाँ पर डिलीवरी टाइम, यहाँ पर तीसरी ऑप्शन जो आ रही होती है कि डिलीवरी टाइम आपने बताना होता है कि कितने दिनों में आप ये सर्विसेज देंगे। पहले पैकेज की मैं बता देता हूँ कि बेसिक की 1 दिन में, दूसरे की भी 1 दिन में, यानी कि स्टैंडर्ड पैकेज अगर आप 2 प्रोडक्ट का एनालिसिस करवाते हैं तो उसका मैं सेम डे में डिलीवरी दे दूंगा। और इसकी आप अपने, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप ये वाला काम कितने टाइम में कर सकते हैं। जितना फास्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर 4th ऑप्शन आ रही होती है कि कितनी प्रोडक्ट्स की हैं। ये 1 प्रोडक्ट का था, ये 2 प्रोडक्ट और ये 4 प्रोडक्ट की प्राइस थी। फाइन। यहाँ पर ये बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं कि आप ये अगर प्राइसिंग, रिसर्च, कुछ लोग ये फर्स्ट पैकेजेस में ये चीज़ें ऐड नहीं करते, सेकंड एंड थर्ड में ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया कि मैं ये आपको 1 प्रोडक्ट पर भी दे रहा हूँ, 2 पर भी और 3 पर भी। यहाँ पर आपने अपने प्राइस ऐड करना होती है। फर्स्ट, जैसे कि मैं स्टार्टिंग है, मैं $5 से स्टार्ट करूँगा। दूसरा पैकेज में $10 एंड तीसरा पैकेज मैं $15 में ऐड करूंगा। सो मैंने यहाँ पर इसकी प्राइसेस वगैरह भी ऐड कर ली। इसके बाद ये होता है कि अगर आपके एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देना चाह रहे होते हैं तो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये बेसिक लेवल की गिग है, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ गिग क्रिएट करना सिखाई जा रही है। ये एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताया जाएगा कि किस तरह आप इसको ऐड करके अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर अपनी प्राइसिंग ऐड कर ली अपने पैकेजेस की। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आ जाएगी थर्ड ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। सो यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगी, ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा अपनी गिग को, अपनी गिग के बारे में कि कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, आपके स्किल्स कौन से हैं। यहाँ पर आपने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल होती है क्योंकि जो ही कोई बायर आपकी गिग पर आता है और देखता है कि ये बंदा क्या क्या चीज़ें दे रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये गिग ओपन की हुई है, जैसे ही कोई बंदा आएगा, ये टाइटल हमने ऐड कर लिया, फाइन। इसके बाद हमने अपनी प्राइसिंग भी ऐड कर ली, ये वाली, जो कि वहाँ पर तीसरे नंबर पर ये होता है कि डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिग। ये डिस्क्रिप्शन भी आपने ऐड करना होगी ताकि आपके बायर को पता चल सके कि आप इस गिग में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन। सो हम अपनी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लिया। हाय Amazon sellers, आर यू लुकिंग फॉर अ विनिंग प्रोडक्ट विद हाई सेल्स एंड लो कंपटीशन? इफ यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्यों आपको ही सिलेक्ट करें और कौन कौन से आप टूल्स यूज कर रहे हैं। सी अगेन, यहाँ पर मैंने निश सिलेक्ट की थी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की। सो उसी के बारे में मैंने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड की है। अगर आप डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैं या आप अपने वेब डिजाइनर हैं तो आप उसी के रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे। फाइन। यहाँ पर मैं कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कि Helium 10, जंगल स्क्वाड, वायरल लॉन्च वगैरह। यहाँ पर आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को यहाँ पर ऐड कर दीजिए।
और उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस में आप ये प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फाइन, यहाँ पर अपनी ब्रीफली कंसाइजली यहाँ पर अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखें और यहाँ पर देखें आपके पास 1200 कैरेक्टर्स की ऑप्शंस होती हैं। 1200 कैरेक्टर्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड करने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जब अपने गिग को लाइव किया हो, यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐड कर दें जो कि आपका बायर देखना चाह रहा हो, उसके माइंड में कोई रनिंग क्वेश्चन हो और उसी का जवाब उसको उधर ही मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी निश के रिलेटेड अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट के निश के रिलेटेड देखा जाए तो कुछ लोग क्राइटेरिया आपको खुद प्रोवाइड करते हैं और कई आपसे मांगते हैं क्राइटेरिया। उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और जो भी आपकी निश के रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड आप समझते हैं कि बायर के माइंड में आ सकते हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन प्लस उसके आंसर यहाँ पर ऐड कर दें। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और प्लस उनके आंसर्स यहाँ पर ऐड कर दिए। ये ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके बायर को ज़्यादा आसानी होगी आपकी सर्विसेज के बारे में जानने के लिए। फाइन, यहाँ पर जब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लिए, देन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आ जाएगी यहाँ पर गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम योर बायर एंड गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन वो थे जो आपके बायर आपसे पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन, वो वाली रिक्वायरमेंट जो आप अपने बायर से, आप एज अ सेलर अपने बायर से मांगना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप वो वाली इन्फॉर्मेशन, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन ऐड कर दिया। उसके बाद जो ही मैंने ऐड के बटन पर क्लिक किया, देन मेरे पास सेव एंड कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन नज़र आ जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अपने गिग के रिलेटेड इमेजेस ऐड करना होगी। यहाँ पर आप अपनी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होगा अगर आप यहाँ पर अपनी शॉर्ट सी वीडियो भी ऐड कर दें अपनी गिग के रिलेटेड। अगर आप उसी गिग के PDF डॉक्यूमेंट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिक फर्स्ट लेवल पर हैं। हम अपनी इमेजेस से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इमेज ऐड करने से पहले यहाँ राइट साइड पर देख लें कि आपने किस डायमेंशंस की यहाँ पर इमेजेस ऐड करनी है। 550 पिक्सल्स की उसकी विड्थ होनी चाहिए, 370 पिक्सल्स की उसकी हाइट होनी चाहिए। वही यहाँ पर मोर विजिबल एक्यूरेटली यहाँ पर आएंगे। फाइन, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी इमेजेस क्रिएट की हुई हैं। मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट इमेज ऐड करूँगा जो कि मेरा फ्रंट पेज की होगी। फाइन, ये मैंने डायमेंशन उसके रिलेटेड रखी हुई हैं। उसके बाद मैं अपनी सेकंड इमेज को क्लिक करूँगा। ब्राउज के बटन पे क्लिक किया। अगेन ये देखें, मैं यहाँ पर इमेज पे रखता हूँ तो यहाँ पर इसकी डायमेंशंस नज़र आ रही हैं 550 to 370। सेम जो यहाँ पर मुझे फाइवर ने क्राइटेरिया दिया है उसी के मुताबिक मैंने अपनी इमेज ऐड की है। अगेन मैं आपको पहले ये बताना भूल गया, जब भी आप अपनी इमेज को अपलोड करें, अपनी इमेजेस में अपने कीवर्ड्स को ज़रूर ऐड किया होना चाहिए। रीनेम करके इसको अपने कीवर्ड्स, अपने निश के रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड करके इमेजेस लगाएं। ये आपके SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। मैंने यहाँ पर अपनी सेकेंड इमेज को अपलोड किया। यहाँ पर मैं पहली इमेज में, प्राइमरी इमेज में बताया कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा अमेजोन की, और यहाँ पर थोड़े से की पॉइंट्स बता दिए। देन यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च जंगल स्काउट से की है वो यहाँ पर ऐड कर दी, और 3rd नंबर पे मैंने अपनी हीलियम 10 की ऐड कर दी। यहाँ पर जब भी आपका कोई बायर आएगा वो देखेगा कि आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपने ये सब कुछ किया हुआ है। फाइन, अभी ये मेरी फर्स्ट गिग है। मैं यहाँ पर अप टू 3 पिक्चर्स ही ऐड कर सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। जो ही आपका लेवल इंक्रीज होगा यहाँ पर आपके पास मोर ऑप्शंस अवेलेबल होंगी अपनी। फाइन, यहाँ पर आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जो PDF के रिलेटेड है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इमेजेस ऐड कर दी। सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। जो ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, मेरे पास लास्ट ऑप्शन नजर आ गई पब्लिश की। फाइन, यहाँ पर मैंने सारे अपने 1 2 3 4 5 स्टेप्स कंप्लीट किए। मेरे पास ये लास्ट स्टेप आ गया पब्लिश का। पब्लिश गिग पे मैं क्लिक कर दूंगा। जो ही मैंने पब्लिश गिग पे क्लिक किया तो मेरी गिग लाइव हो गई। फाइन, यहाँ पर ये देखें इस गिग का लिंक भी आ गया है। इस लिंक को आप अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और जो भी अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि
जो पोटेंशियल बायर हो वो आपकी गिग को देखकर आपकी प्रोफाइल पर आएँ और इसको परचेज करें। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, डन पे आप क्लिक कर दें। जो ही आपने डन पे क्लिक किया दैट्स ऑल, आपके सामने ये देखें आपने गिग्स में ये आपकी गिग एक्टिव लाइव हो गई। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि आपने अपनी गिग को किस तरह इफेक्टिवली क्रिएट करना है। सो गाइज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ जो फाइवर फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो सके और आप नॉलेज गेन करें। थैंक यू।